Hello everyone, this is Swati Saraogi. Hope you all are doing well at your home. So, today I am going to start the fourth chapter of our Moments book. The name of our chapter is the Kingdom of Fools. तो जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, टाइटल से ही पता चल रहा है कि एक किंगडम की बात कर रहे हैं जहाँ पे सभी फूल्स हैं, मीन्स मूर्ख हैं, ठीक है। तो एक शहर होता है जहाँ के किंगडम में राजा से लेके मंत्री सभी क्या होते हैं, फूल्स होते हैं, मूर्ख होते हैं। तो वहाँ का राजा जो होता है वो डिसाइड करता है कि हमें बाकी के सारे राजाओं से कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अलग करना है। तो वो डिसाइड करते हैं कि हम अब से दिन को रात और रात को दिन समझेंगे। और क्या कहता है कि दिन में हम सभी सोएंगे और रात होते ही, शाम होते ही हम सभी अपने अपने कामों पे लग जाएंगे। और यहाँ तक कि उसने ये रूल बना दिया कि जो भी इस रूल को फॉलो नहीं करेगा उसके लिए डेथ की पनिशमेंट भी होगी। तो सभी वहाँ के सभी लोग डर के मारे ये काम करने लगे कि दिन में सोने लगे और रात होते ही सभी अपने अपने कामों पे लग जाते थे। तो एक बार क्या होता है कि वहाँ पे एक गुरु और शिष्य घूमने आते हैं दिन में। तो जब वो वहाँ आते हैं तो वो बहुत देख के बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कि इतनी खूबसूरत सी जगह है, वो जो सिटी थी वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। तो वो लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि इतनी खूबसूरत सी जगह है और यहाँ पे इसकी खूबसूरती को देखने के लिए कोई नहीं है। इवन वहाँ के जो जानवर थे वो भी उस टाइम सो रहे थे। तो वो लोग शाम तक वहाँ पे इधर उधर घूमते रहते हैं और शहर की खूबसूरती को देखते रहते हैं। और जैसे जैसे जब शाम होने लगती है तो वहाँ पे लोग धीरे धीरे आने लगते हैं और दुकानें भी खुलने लगती है। तो वो उस टाइम भी बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। फिर जैसे कि घूमते घूमते उन्हें भूख भी लग गई थी, तो वो सोचते हैं कि अब क्यों ना, जैसे दुकानें भी खुलने लगी हैं शहर की, तो हम चल के कुछ खा लेते हैं। तो जब वो दुकान पे जाते हैं तो जैसे हम कुछ भी कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, परचेजिंग करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, करेंसी यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे क्या रूल था कि वहाँ पे करेंसी की जगह वो लोग डूडू यूज़ करते थे, एक डूडू, ठीक है। तो वहाँ पे एक बहुत शॉकिंग सी चीज़ ये थी कि आपको जितनी भी चीज़ें खरीदनी हो, मीन्स एक केला खरीदना हो या एक दर्जन केले खरीदने हो, वो सब सिर्फ और सिर्फ एक डूडू में ही मिलती थी। मीन्स सिर्फ एक डूडू में ही हमें जितनी सारी चीज़ें, खाने की चीज़ें या फिर जो भी ग्रॉसरी का सामान लेना रहता था वो सब मिल जाती थी। तो ये सब देख के वो लोग बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। तो गुरु उस टाइम तो चूँकि उन्हें बहुत भूख लगी थी तो वो सब वो दोनों पेट भर के खाना खा लेते हैं। तो जो गुरु होता है वो तो बहुत शॉक्ड हो जाता है और उससे उस टाइम ये रियलाइज़ हो जाता है कि ये जो शहर है वो मूर्खों का शहर है और हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। बट जो शिष्य रहता है उनका, वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ भोजन चाहिए रहता है। तो वो सोचता है कि अब जब 1 रुपये में मुझे इतने सारे भोजन, पेट भर के खाना खाने को मिल रहा है तो मैं यहाँ से क्यों जाऊँ। तो गुरु जब उससे बोलता है, उसे समझाता है कि अब हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई पंगा हो। तो वो शिष्य जो होता है वो गुरु की बात नहीं मानता और वो कहता है नहीं, मैं यहीं रहूँगा, मुझे यहाँ पे पेट भर के भोजन मिलेगा 1 रुपये में ही। तो गुरु ये डिसाइड करता है और कहता है शिष्य से कि ठीक है, तुम यहाँ रुको और मैं जा रहा हूँ। तो इस तरीके से वो गुरु तो वहाँ से चला जाता है और वो जो शिष्य रहता है वो वहीं रुक जाता है और वो डेली डेली बहुत पेट भर के भोजन करता है। और चूँकि वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है तो इस वजह से वो क्या होता है, धीरे धीरे मोटा हो जाता है। तो अब यहाँ से दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है कि एक दिन एक थीफ रहता है जो कि एक बहुत ही रिच मर्चेंट के घर आता है चोरी करने के लिए, ठीक है। तो वो उस मर्चेंट के घर में एक वॉल में एक होल बनाता है और उसी होल से अंदर चला जाता है और वहाँ से चोरी वोरी करके जब बाहर निकलता है तो वो जो वॉल होती है, वो जो दीवार थी वो बहुत कमज़ोर थी। तो वो वॉल उसी के ऊपर डगमगा के गिर जाती है और वो थिप वहीं पे उस वॉल के नीचे दब के मर जाता है। तो जब वो थिप मर जाता है तो उस थिप का जो भाई होता है वो राजा के पास जाता है और कहता है कि हम लोग तो शुरू से जो काम करते आ रहे थे वही काम कर रहे थे और मेरा भाई भी वही काम करने गया था उस मर्चेंट के घर, लेकिन उस मर्चेंट ने वो वॉल बहुत कमज़ोर बनवाई थी, इस वजह से मेरा भाई उसके नीचे दब के मर गया। तो और इस वजह से उस मर्चेंट को कंपेंसेट तो करना ही पड़ेगा, तो आप उसे कुछ सज़ा सुनाओ। तो राजा कहता है कि हाँ, उसने गलती तो की है कि उसने बहुत कमज़ोर दीवार बनवाई थी और अगर वो दीवार कमज़ोर नहीं होती तो वो शायद जो तुम्हारा भाई था वो मरता नहीं। तो वो राजा जो रहते हैं वो अपने मंत्रियों से कहते हैं कि जाके उस मर्चेंट को लेके आओ। तो उसके जो मंत्री रहते हैं राजा के, वो उस मर्चेंट को वहाँ पे लेके आते हैं। तो उस मर्चेंट से उसका नाम वाम पूछा जाता है, उसका पता पूछा जाता है। तो फिर राजा उससे कहता है कि चूँकि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने जो अपने घर की वॉल थी वो बहुत कमज़ोर बनवाई थी जिसकी वजह से उसके नीचे कोई दब के मर गया। हाँ, वो थिफ चोरी करने तो आया था, लेकिन अगर तुम वो वॉल मजबूत बनवाए रहते तो वो जो थिफ था वो मरता
नहीं, तो इस वजह से तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी और तुम्हें मौत की सज़ा सुनाई जाती है। तो ये मौत की सज़ा सुन के जो मर्चेंट रहता है वो बहुत घबरा जाता है। तो मर्चेंट क्या, जब बहुत घबरा जाता है तो वो कहता है कि एक मिनट आप मेरी पहले बात तो सुनिए। तो वो कहता है कि इसमें जब वॉल कमज़ोर थी उसमें मेरी क्या गलती है, इसमें तो वॉल बनाने वाले बिल्डर की गलती है। तो राजा कहता है कि हाँ ये तो सही है, ये तो तुम सही कह रहे हो कि बिल्डर की ही गलती है, तो उस बिल्डर को बुलाओ। तो जो मर्चेंट रहता है वो कहता है कि हाँ मैं उस बिल्डर को जानता हूँ, मेरे फादर के टाइम में एक बिल्डर था जिसने ये वॉल बनाई थी और मैं उसे यहाँ बुला के लाऊंगा। तो जब वो बिल्डर वहाँ आता है तो उसे ये सब बात बताई जाती है कि ऐसे ऐसे हुआ और ऐसे ऐसे एक आदमी उसकी वजह से मर गया। तो बिल्डर भी बहुत घबरा जाता है और वो सोचता है कि हाँ, अब ये सब मैटर मेरे ऊपर कैसे आ गया। तो वो कहता है कि अच्छा अच्छा मुझे याद आया कि जब मैं वो वॉल बना रहा था तो उस टाइम एक डांसर थी जो कि घुंघरू की पैरों में घुंघरू बांधे हुए रहती थी और वो पैरों में घुंघरू बांध के उस टाइम इधर से उधर घूम रही थी, जिसकी वजह से मेरा माइंड बहुत डाइवर्ट था। तो सब कोई कहता है कि अच्छा तो ठीक है, उस जो डांसर है उसे यहाँ बुलाया जाए। तो वो सब ढूंढ के उस डांसर को कहीं से भी उस किंगडम में लेके आते हैं। तो वो जो डांसर रहती है, चूँकि ये बहुत पहले की बात रहती है, तो वो डांसर क्या थी, अब बहुत बूढ़ी हो गई थी। तो वो डांसर आती है और उसे ये सब बताया जाता है कि तुमने उस टाइम अपनी घुंघरू की आवाज़ से इस बिल्डर का माइंड डाइवर्ट कराया था, जिसकी वजह से वो जो वॉल थी वो बहुत कमज़ोर बनी थी और जिसकी वजह से किसी की डेथ हो गई आज। तो वो जो डांसर रहती है वो कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं जानबूझ के यहाँ से वहाँ नहीं कर रही थी। एक गोल्डस्मिथ था, एक सोनार था जिसे मैंने बहुत सारे गोल्ड दिए हुए थे ज्वेलरी बनाने के लिए, लेकिन वो मेरी ज्वेलरी को वापस नहीं कर रहा था, वो मेरे गोल्ड को रिटर्न नहीं कर रहा था और मेरी ज्वेलरी मुझे बना के नहीं दे रहा था और वही मुझे इतने सारे चक्कर वहाँ लगवा रहा था और इसलिए मुझे वहाँ से बार बार आना जाना पड़ रहा था। तो फिर वो जो फूल किंग था, जो मूर्ख राजा था, वो सोचता है, वो कहता है कि हाँ हाँ ये भी तुम सही कह रही हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें उस गोल्डस्मिथ की गलती है जिसने तुम्हारे गोल्ड को अपने पास रखा था, वो दे नहीं रहा था, इस वजह से तुम्हें वहाँ चक्कर लगाने पड़ रहे थे और उस चक्कर लगाने की वजह से उस बिल्डर ने उस वॉल को कमज़ोर बनाया था और इसी वजह से उस थिफ की आज डेथ हो गई है। तो अब उस गोल्डस्मिथ को बुलाओ। और तो सब क्या करते हैं, वहाँ पे जितने भी मंत्री रहते हैं उस राजा के, वो सब क्या करते हैं, अब उस गोल्डस्मिथ को ढूंढने जाते हैं। तो जब राजा के मंत्रियों को वो गोल्डस्मिथ मिल जाता है और उस गोल्डस्मिथ को ये सारी बातें बताई जाती कि ये सब हो रहा है और अब तुम्हें मौत की सज़ा सुनाई जाएगी, तो वो डर के मारे अपनी दुकान में कहीं कोने में छिप जाता है। तो उसे बहुत ढूंढ ढूंढ के वहाँ पे लाया जाता है और उसे ऐसे ऐसे बताया जाता है कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ और जिसकी वजह से वो थिफ मर गया। तो वो गोल्डस्मिथ कहता है कि आप मुझे मौत की सज़ा सुनाओ, उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने इसकी ज्वेलरी बनाने में इसलिए डिले किया कि मुझे एक बहुत ही रिच मर्चेंट की ज्वेलरी बनानी थी। मीन्स उस रिच मर्चेंट के घर पे शादी थी और मैं उसे डिले नहीं कर सकता था और मुझे उन्हीं की ज्वेलरी पहले बना के देनी थी और इसीलिए इस डांसर की ज्वेलरी बनाने में मुझे लेट हुआ। तो वो सब कहते हैं कि वो मर्चेंट कौन है, तो घूम फिर के वो मर्चेंट वही रहता है जिसके घर पे चोरी हुई थी, जिसके घर पे थिफ वो गया था चोरी करने के लिए। तो अब वो राजा कहता है कि अब तो ये सब एकदम क्लियर हो गया है कि जो थिफ है उसकी मौत का कारण तुम ही हो, तुम्हारी वजह से वो थिफ मरा है। तो वो जो मर्चेंट रहता है वो बहुत डर जाता है और वो कहता है कि वेट अब आप मेरी बात सुन लीजिए कि वो जो ज्वेलरी बनी थी वो मैंने नहीं बनवाई थी, वो मेरे फादर ने बनवाई थी और मेरे जो फादर हैं वो तो अब मर चुके हैं। तो वो किंग कहते हैं कि उससे क्या हो गया कि तुम्हारे फादर मर चुके हैं, उससे कोई मतलब नहीं है और जैसे कि उनकी प्रॉपर्टी उनके मरने के बाद तुम्हें मिली थी, तो वैसे ही उनके द्वारा किए गए पाप, जिसकी मतलब उनका पाप जो ये था कि उन्होंने वीक वॉल बनवाई थी जिसकी वजह से वो थिफ मरा था, तो उनके पाप की सज़ा भी तुम्हें मिलेगी और इस वजह से हमें तुम्हें मौत की सज़ा सुनानी पड़ेगी। तो राजा अपने मंत्रियों को ये कहता है, ये ऑर्डर देता है कि जाके कि स्टिक तैयार करो। स्टिक होता है एक वुडन सी स्टिक होती है जिसके एक साइड को शार्प कर दिया जाता है, तो और उससे उसको मारा जाना था। तो वहाँ पे वो राजा कहता है अपने मंत्रियों से कि स्टिक तैयार करो और हम इस मर्चेंट को जान से मार देंगे। तो जब वो स्टिक तैयार हो जाती तो वो देखते हैं वहाँ पे वो लोग कि वो स्टिक के अकॉर्डिंग वो जो मर्चेंट था वो बहुत दुबला पतला था और वो उस स्टिक में फिट नहीं बैठ रहा था। तो वो लोग डिसाइड करते, तब वो राजा जो होता है वो अपने मंत्रियों से डिस्कशन करता है कि अब हमें एक ऐसे पर्सन को ढूंढना, एक ऐसे मोटे से पर्सन को ढूंढना होगा जो कि उस जगह पे
फिट बैठे। तो मंत्री जो होते हैं उसके वो ढूंढने निकल जाते हैं उस मोटे से पर्सन को। तो अब जब वो लोग ढूंढने निकलते हैं तो उन्हें कौन सा पर्सन मिलता है, जो गुरु का शिष्य था, जो कि अब खा खा के बहुत मोटा हो गया था, अब वही उन मंत्रियों को मिल जाता है। तो वो उन सबसे वो लोग जो मंत्री रहते हैं वो उससे कहते हैं कि चलो अब तुम्हें मौत की सज़ा मिलेगी, तुम्हें अब मारा जाना है। तो वो बहुत घबरा जाता है कि मुझे क्यों मारा जाएगा। तो वो कहते हैं कि वो जो मतलब मोटा पर्सन जो शिष्य रहता है वो कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे क्यों मारा जाएगा। तो उसके जो मंत्री रहते हैं वो कहते हैं कि इससे कोई मतलब नहीं कि तुमने कुछ किया है या नहीं किया, तुम्हारी कोई गलती ना होने के बावजूद तुम मोटे हो, इस वजह से तुम्हें मार दिया जाएगा। तो उस टाइम उस शिष्य को अपने गुरु की बात याद आती है कि हाँ, मुझे भी वहाँ से चले जाना चाहिए था। और वो गुरु, जैसे कि उसके गुरु ने कहा था कि यहाँ से चल चलो वरना तुम भी इन मूर्खों के देश में, इन मूर्खों के जाल में एक ना एक दिन फंस जाओगे। तो वो शिष्य मन ही मन अपने गुरु को बहुत याद करता है। तो जो ये बताया जाता है कि वो जो गुरु होते हैं वो बहुत दूर दृष्टि वाले होते हैं, बहुत पार दृष्टि वाले होते हैं। तो उन्हें वो पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का सब देख सकते हैं। उन्हें ये पता चल जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो उन्हें अपनी दूर दृष्टि से, अपने पार दृष्टि से पता चल जाता है कि उनके शिष्य के साथ कुछ गलत हो रहा है और उससे उनकी ज़रूरत है। तो वो वहाँ चले जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद पहले तो वो अपने शिष्य को बहुत डांटते हैं, और उसके बाद डांटने के बाद वो उसके कान में कुछ कानाफूसी करते हैं, कुछ बात करते हैं आपस में। और तब फिर जो गुरु होता है वो राजा से पूछता है, अच्छा राजा एक बात बताइए कि गुरु बड़ा होता है या शिष्य। तो राजा कहता है कि जाहिर सी बात है कि गुरु बड़ा होता है। तो वो जो गुरु रहता है वो कहता है कि अगर आपके अकॉर्डिंग गुरु बड़ा होता है तो फिर आप मुझे मारो पहले। तो वो राजा कहता है कि नहीं, पहले तुम्हें क्यों मारूं। तो शिष्य कहता है कि नहीं, पहले मुझे मारिए। तो इस तरीके से वो राजा और वो शिष्य, जो गुरु और शिष्य रहते हैं, वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, पहले मुझे मारिए, पहले मुझे मारिए। तो राजा जो रहता है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है, बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो जाता है। वो कहता है कि तुम लोग ऐसे लड़ क्यों रहे हो। तो वो लोग कहते हैं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको नहीं बताएंगे। तो राजा सोचता है ज़रूर इसके पीछे कोई मिस्ट्री है। तो वो कहता है कि तुम लोग मुझे बताओ कि क्या बात है। तो फिर वो जो गुरु रहता है वो कहता है कि ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए कि मेरे बताने के बाद आप पहले मुझे मारेंगे। तो वो राजा बोलता है कि ठीक है, मैं पहले तुम्हें मारूंगा। तो राजा, जो गुरु रहता है, वो राजा को एक तरफ लेके जाता है और कहता है कि हमने पूरी दुनिया घूमी है, बहुत सारी चीज़ें देखी हुई है, लेकिन आपके किंगडम के जैसा जो किंगडम है और आपके जैसा राजा हमने आज तक कहीं नहीं देखा है। और यहाँ तक कि जो स्टेक आपने बनवाई है तो भगवान की जस्टिस की स्टेक की तरह है। यहाँ पे जो पहले मरेगा वो मरने के बाद यहाँ का राजा बनेगा पहले, और जो बाद में मरेगा वो उसका मंत्री बनेगा। तो वो जो ये बात सुन के जो राजा रहता है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और वो सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि मेरा राज्य है और मेरे अलावा यहाँ पे कैसे कोई राजा बन सकता है। तो इस वजह से वो उस गुरु से कहता है कि ऐसा है कि तुम्हारी जो पनिशमेंट है, तुम्हारी जो डेथ है, वो एक दिन के लिए टाल दी गई है। तो फिर राजा क्या होता है, अपने मंत्री के पास जाता है और उससे ये सारी चीज़ें डिस्कशन करता है और कहता है कि वो जो गुरु है उसने ये बात बताई है कि जो पहले उस पर मरेगा वो बाद में यहाँ का राजा बनेगा, और जो बाद में मरेगा वो मंत्री बनेगा। तो ये तो मेरा राज्य है, तो मैं ये राज्य किसी और को तो नहीं दे सकता हूँ, तो मुझे यहाँ का राजा बनना है और मैं चाहता हूँ कि तुम ही यहाँ का मंत्री बनो। तो क्यों ना पहले हम और तुम ही मर जाएं उस स्टेक पे जाके। तो वो मंत्री जो रहता है वो भी उस राजा की तरफ फूल रहता है। तो वो कहता है कि हाँ हाँ, आप एकदम सही कह रहे हैं कि पहले हमें ही मर जाना चाहिए। तो राजा कहता है कि जाके तुम लोगों को ये ऑर्डर दे दो कि तुम आज ये जो दोनों जो गुरु शिष्य उन दोनों को आज छोड़ दिया जाए, और मैं 2 बंदियों को भेजूंगा, सुबह उन्हें ही मार दिया जाए। तो वो जो मतलब उनके जो नीचे के लोग रहते हैं, उनके जो नौकर रहते हैं, वो कहते हैं ठीक है। तो भोर होते क्या होता है, उन दोनों बंदियों को मार दिया जाता है। और फिर जब डेड बॉडी आती है तो पता चलता है कि वो तो राजा और मंत्री ही मार दिए गए। तो फिर लोग बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब इस किंगडम का राजा कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा। तो फिर ये डिसाइड होता है कि जो गुरु और शिष्य थे, तो वही उस गुरु को राजा बना दिया जाएगा, जो शिष्य है उसे मंत्री बना दिया जाएगा। तो ये डिसाइड हो जाता है। तो फिर जो गुरु होता है वो तो पहले वो एकदम मना करता है कि नहीं, मैं यहाँ का राजा नहीं बनूंगा, क्योंकि ये फूल्स का किंगडम है, यहाँ पे
सारे पर्सन्स मूर्ख हैं, और जो शिष्य रहता है वो तो तुरंत तैयार हो जाता है कि हाँ हाँ मैं मंत्री बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन राजा उस गुरु से बहुत ज़्यादा कन्विंस करने के लोग बहुत उन्हें कन्विंस करते हैं, तो फिर वो जो गुरु रहता है वो कहता है कि ठीक है मैं यहाँ का राजा बनूंगा, लेकिन एक शर्त पे कि मेरे राजा बनने के बाद यहाँ पे जो चीज़ें पहले से चली आ रही थी वो चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी। एंड वो गुरु कहता है कि मेरे राजा बनने के बाद मैं बहुत सारे रूल्स लाऊंगा और आप सबको उन्हीं रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और वो कहता है कि मैं मीन्स मेरे किंगडम में जैसे नॉर्मल लाइफ होती है कि दिन को दिन समझा जाता है, रात को रात समझा जाता है, वैसी लाइफ स्पेंड होगी। और मीन्स तो हम सब भी जैसे पहले रहते थे, दिन को दिन समझते थे और रात को रात समझते थे, वैसे ही रहेंगे। और फिर यहाँ पे मेरे किंगडम में एक डूडू में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वहाँ के सब लोग तैयार हो जाते हैं और वहाँ के लोग फिर वैसे ही पहले की तरह लाइफ स्पेंड करने लगते हैं। सो क्लास, इट वॉज ऑल द स्टोरी ऑफ इन द किंगडम ऑफ फूल्स, एंड आई होप आप सबको ये स्टोरी समझ में आई होगी और आप सबने इस इंटरेस्टिंग सी स्टोरी को एंजॉय भी किया होगा। एंड that was all from my side, and if still you have any doubt or any confusion regarding the explanation of this chapter or regarding the word meanings, you can ask me. Okay, till then, take care, bye bye. Stay at home, stay safe, wear mask, use sanitizer, follow the social distancing. Bye bye.